हेलो, वेलकम बैक। न्यूमेरिकल्स ऑन द लेटेंट हीट। राइट, चलो न्यूमेरिकल्स करते हैं। क्या कहता है ये क्वेश्चन? लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या है? लेटेंट हीट का फॉर्मूला तो हमने डिस्कस ही नहीं किया है ना? कैसे कैलकुलेट करोगे लेटेंट हीट? लेटेंट हीट का फॉर्मूला है H इज इक्वल्स टू एम एल। यहाँ पर इस क्वेश्चन में इंक्लूड कर दो। यहाँ पर इंक्लूड कर दो फॉर्मूला ऑफ लेटेंट हीट H is equals to ml, where m is mass of substance and L is latent heat। लेटेंट हीट कौन सी? या तो फ्यूजन की या वेपराइजेशन, दोनों में से एक चेंज ऑफ स्टेट हो सकता है। जब भी चेंज ऑफ स्टेट होता है ये फॉर्मूला यूज करना है, और चेंज ऑफ स्टेट नहीं हो रहा है तो H इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा थीटा, है ना? चलो देखते हैं इसके बेसिस पे ये न्यूमेरिकल्स। चलो क्या कहता है ये पहला न्यूमेरिकल के 4000 कैलोरीज ऑफ हीट एनर्जी इज सप्लाइड टू क्रश्ड आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आइस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इट कंप्लीटली मेल्ट्स टू फॉर्म water at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ, लेटेंट हीट को स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऐसा भी कहते हैं। सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया हुआ है 80 कैलोरीज पर ग्राम। तो मास कितना होगा? अब देखो यहाँ पर ये ग्राम में दिया हुआ है, हीट भी कैलोरीज में ही दी हुई, तो हमको जो आंसर मिलेगा ना वो ग्राम्स में ही मिलना चाहिए। सो हीट का फॉर्मूला एम एल, मास ढूंढना है यानी हीट अपॉन लेटेंट हीट। हीट कितनी थी? 4000 कैलोरीज, और लेटेंट हीट कितनी है? 80। तो 50 ग्राम मास मिलेगा, है ना? बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। सॉलिड ऑफ मास 80 ग्राम्स एंड एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्ट्स कंप्लीटली। अच्छा ठीक है, तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे सॉलिड था और 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट हो गया, तो राइज इन टेम्परेचर तो जीरो है, यानी सिर्फ लेटेंट हीट ही एब्जॉर्ब हो रही है, 640 जूल्स। व्हाट इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? ठीक है, सो अगेन लेटेंट हीट का फॉर्मूला H इज इक्वल्स टू एम एल, एल विल बी इक्वल टू H अपॉन एम। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, H है 640 जूल्स, और ग्राम्स ध्यान रखो केजी में कन्वर्ट करना चाहो तो कर दो। सो 8 जूल्स पर ग्राम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और इज इक्वल्स टू 8000 जूल्स पर केजी। ये केजी के टर्म्स में, ये ग्राम्स के टर्म्स में, दोनों ही आंसर राइट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 100 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड इज हीटेड। तो मास दिया हुआ है 100 ग्राम, राइट? आइस है -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब देखो आइस -10 पे, तो ये पहले गर्म होके 0 पे आएगा, दिमाग में तुरंत आना चाहिए। हीटेड ऑन ए गैस स्टव टिल इट फॉर्म्स वाटर एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना? अब इससे रिलेटेड हो सके ना तो ग्राफ ड्रॉ कर ही लो, टाइम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ ड्रॉ कर ही लो। तो देखो -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे था और मुझे लेके जाना है 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे, है ना? तो -10 से टेम्परेचर बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट आ गया, यहां पर लेटेंट हीट एब्सॉर्ब होगी, वापिस टेम्परेचर बढ़ेगा 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 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक, है ना? सो ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर दो तो एक आइडिया मिल जाएगा करना क्या है। कैलकुलेट द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द आइस टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब यहां से यहां तक, है ना? सो पार्ट 1, हीट पार्ट 1, H विल बी इक्वल टू एम सी डेल्टा थीटा, है ना?
क्योंकि स्लेंट लाइन में mc डेल्टा थीटा यूज करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन में ml यूज करेंगे। मास दिया हुआ है 100 ग्राम, चाहो तो केजी में कन्वर्ट करो, नहीं करो। और यहां पर स्पेसिफिक कैपेसिटी आइस की दी हुई नहीं है, आइस की स्पेसिफिक कैपेसिटी दी हुई होनी चाहिए थी। आइस की स्पेसिफिक कैपेसिटी है 2 जूल्स पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पर मैं लिख देता हूं, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ आइस इज इक्वल्स टू 2 जूल्स पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये ग्राम्स में था तो आइस की स्पेसिफिक कैपेसिटी भी 2। डेल्टा थीटा कितना होगा, -10 से 0 यानी 10 डिग्री डेल्टा थीटा हो गया। से हो जाएगा 2000 जूल्स, है ना, जूल्स में लिया था ना ये, तो जूल्स में आएगा 2000 जूल्स। ये पहला आंसर आ गया। अब दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है कि भाई हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट द आइस। अब मेल्टिंग यानी लेटेंट हीट, लेटेंट हीट के लिए फॉर्मूला ml 100 ग्राम था, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो जाएगी 336। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज इक्वल्स टू 336 जूल्स पर ग्राम, और केजी में चाहिए तो 1000। सो ये हो जाएगी 33600 जूल्स पर ग्राम। ये इतनी जूल्स पर ग्राम, क्या जूल्स, इतनी जूल्स बर्फ को चाहिए। थ्री थ्री सिक्स जूल्स पर ग्राम। क्या कैलकुलेट करना था, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट द आइस। ठीक है, मेल्ट करने के लिए तो ml मास 100 ग्राम ही दिया हुआ है, और लेटेंट हीट है 336 जूल्स पर ग्राम, तो 33600 राइट आंसर है। फिर थर्ड वन क्या चाहिए, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड द ब्रिंग द वाटर टू 80 डिग्री। अब 0 से 80 चाहिए, तो 0 से 80 यानी टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी एम सी थीटा 100 ग्राम, और स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर है 4.2, और डेल्टा थीटा 0 से 100 यानी 80। डबल जीरो जूल्स, इसमें भी वही आंसर आ रहा है 33600 जूल्स, है ना। को इंसिडेंटली सेम आ रहा है, हमेशा सेम आएगा ऐसा नहीं है, को इंसिडेंटली सेम आ रहा है। एम एल से आ रहा है, ये एम सी डेल्टा थीटा से आ रहा है। ठीक है, क्लियर। सो देखो यहां पर स्लैंट लाइन में एम सी डेल्टा थीटा, हॉरिजॉन्टल लाइन में जो हीट एब्जॉर्ब हुई या रिलीज हुई एम एल से कैलकुलेट करेंगे, स्लैंट लाइन में जो भी हीट एब्जॉर्ब हुई या रिलीज हुई एम सी डेल्टा थीटा से कैलकुलेट करेंगे। और डेल्टा थीटा के बारे में होपफुली यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर। क्या कहता है ये क्वेश्चन, 400 ग्राम वैक्स, मास दिया हुआ है 400 ग्राम, एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड इज हीटेड टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड व्हेन इट स्टार्ट्स मेल्टिंग। सो मेल्टिंग पॉइंट है इसका 80 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑन कंप्लीट मेल्टिंग वैक्स इज फर्दर हीटेड टू, सो 80 डिग्री से वो और 130 डिग्री तक हीट किया गया है ना। अब इससे रिलेटेड मैंने जैसा कहा कि भाई एक ग्राफ ड्रॉ कर दो, बहुत अच्छा रहेगा। तो 10 डिग्री पे था, 40 80 डिग्री पे ले गए, 80 डिग्री पे मेल्टिंग पॉइंट है, और फिर 130 डिग्री पे ले गए, और ये टाइम। सो 10 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ा बढ़ा बढ़ा, 80 डिग्री पे मेल्टिंग हुआ, वापिस उसका टेम्परेचर 130 तक बढ़ता रहेगा। सो ये हो गया। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द वैक्स टू मेल्टिंग पॉइंट, यानी ये वाली हीट चाहिए 10 से 80 तक की। सो वो मिलेगी एम सी डेल्टा थीटा से। मास दिया हुआ है 400 ग्राम वैक्स का, वैक्स की स्पेसिफिक कैपेसिटी है 80 जूल्स पर, वैक्स की स्पेसिफिक कैपेसिटी है 1.5 जूल्स पर ग्राम। स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ सॉलिड वैक्स 1.5 जूल्स पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। फिर है
लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी दी हुई है 80 जूल्स पर ग्राम। ये गिवन डेटा है, क्वेश्चन में प्रिंट नहीं हुआ है, सो एडिशनली यूज कर सकते हो इसको। कंटिन्यू करते हैं स्पेसिफिक कैपेसिटी, और क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में है तो सॉलिड वाली स्पेसिफिक कैपेसिटी लेंगे 1.5, और डेल्टा थीटा कितना है 10 से 80 यानी 70। सो 600 इंटू 70, सो 42,000 जूल्स ये हीट है जो उसको 10 डिग्री से 80 डिग्री तक पहुंचने के लिए चाहिए होगी। फिर पार्ट बी में क्या पूछा हुआ है, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट द वैक्स, यानी ये वाली। सो मेल्टिंग यानी चेंज ऑफ स्टेट, यानी फॉर्मूला आएगा ml, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दी हुई है 80, सो 32,000 जूल्स। और पार्ट सी में क्या पूछा हुआ है, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द मोल्टन वैक्स टू 130, मतलब मोल्टन वैक्स 80 से 130 तक लेके जाना है ना। सो जस्ट टेम्परेचर बढ़ाना है, तो जस्ट टेम्परेचर बढ़ाना है यानी डेल्टा थीटा यूज करेंगे। और क्योंकि अब ये लिक्विड फॉर्म में था तो लिक्विड वाली स्पेसिफिक कैपेसिटी लेंगे 1.8, और 80 से 130 लेके जा रहे हैं यानी 50 डिग्री का राइज। से हो जाएगा 400 इंटू 9, 90, ये भी आएगा 36,000 जूल्स, ये भी नहीं, ये आएगा 36,000 जूल्स। सो ये आ गए आंसर्स, राइट। वैक्स था 10 डिग्री पे, उसको गर्म किया, मेल्टिंग होने दिया, मेल्टेड वैक्स का टेम्परेचर बढ़ाया, तीनों हीट ढूंढी, ये इस पार्ट की, लेटेंट हीट इस पार्ट की, और टेम्परेचर बढ़ाया, ये रहा। आगे बढ़ते हैं, देखो ग्राफ भी दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। क्या कहता है ये कि इफ सॉलिड इनिशियली एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड is heated, the graph showing the variation in temperature with the amount of the heat supplied दिया ही हुआ है, देखो। so if the specific capacity of the solid is 0.8 joules per gram, from the graph calculate mass of the solid। so अब ये क्या करोगे तुम, ये 2000, 4000, 6000, 8000, तो क्या दिया हुआ है, ये यहां तक 2000 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 तक 4000 है, मतलब ईच पार्ट 400 का है। तो 1 2 3 4 5, तो ये वाला पार्ट 400 का ईच पॉइंट है, 6 7 8 9 10 ऐसा रखो, है ना। ये जो ग्राफ दिए रहते हैं ना, इसको इस तरह से डिकोड करने पड़ते हैं। ये 9 तक है, ठीक है। चलो अब कैलकुलेट करते हैं, क्या पूछा है सबसे पहला वाला पार्ट, द मास ऑफ द सॉलिड। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे मास ऑफ द सॉलिड, तो ये फर्स्ट वाला पार्ट यूज करके, है ना। सो हीट इन ए बी, क्योंकि स्लैंट लाइन है तो एम सी डेल्टा थीटा, एम हम कैलकुलेट करेंगे एच अपॉन सी डेल्टा थीटा, और हीट हमको पता है 9 4 3600। स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ सॉलिड दी हुई है 0.8 जूल्स पर ग्राम, और डेल्टा थीटा कितना है 0 से 100 तक, है ना। सो डेल्टा थीटा हो जाएगा 100, सो 3600 अपॉन 8 इंटू 10 अपॉन 100, 0 0 कैंसल, और 2 4 8, 9 4 2 5 यानी 45 ग्राम्स सॉलिड का मास है, बिल्कुल सही जवाब। और फिर क्या पूछा हुआ है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉलिड। अब हॉरिजॉन्टल लाइन यानी फ्यूजन हो गया, अब ये इतने पार्ट में कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है, तो चलो कैलकुलेट करो। ये हो गया, यहां से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो यहाँ पे बीच में लाइन भी प्रिंट नहीं हुई थी। सो अगेन 9 हिस्से आ रहे हैं, राइट, यहां से लेके यहां तक, तो 9 4 3600 ही आ रहा है। सो बी विल बी इक्वल टू, बी के लिए लेटेंट हीट चाहिए ना, तो लेटेंट हीट के लिए एम एल, राइट, और
लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन तो हमको इसी में से मिल जा रही है, हाँ मिल ही जा रही है ना, डायरेक्ट ग्राफ में से 9 फोसा 36,000। तो एक तो डायरेक्टली फ्रॉम ग्राफ हम लिख सकते हैं 36,000, 36 9 चौक 3600 जूल्स, 3600 जूल्स पर ग्राम, ये लेटेंट हीट। क्या पूछा है? स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉलिड। हाँ तो हीट पर मिल जा रही है, हीट मिल जा रही है हमको, और कितना मास मिला था 45। तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, 5 9 सा 4 सा 8 सा, तो 80 जूल्स पर ग्राम। ये सीधा ग्राफ में से किया, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एल विल बी इक्वल टू एच अपॉन एम, एच की वैल्यू आएगी, ये सेम चीज ही होगा 3600 अपॉन 45, और ये आया ग्राफ में से, एच आया ग्राफ में से। सो इस तरह से लेटेंट हीट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगेन ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। क्या कहता है? सॉलिड इनिशियली एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड is heated to, the graph shows the variation in temperature which the amount of the supplied is the specific heat capacity of the solid 1.2 joules per gram degree centigrade from the graph, calculate the mass of the solid and specific, सेम है ना? तो ये 60 से 160 पहुंचने के लिए कितनी हीट एब्सॉर्ब करेगा? अगेन जैसा मैंने कहा, पार्टीशन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पे 3000 आ रहा है, यानी हर पार्टीशन 300 का है। तो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना? तो 8 3 2400। सो फर्स्ट पार्ट H इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा थीटा, मास हम ढूंढ लेंगे H अपॉन सी डेल्टा थीटा, हीट हमको मिल गई 2400, स्पेसिफिक कैपेसिटी दी हुई है 1.2, डेल्टा थीटा 160 से 60, 60 से 160 100, 0 0 0 0 कैंसल, 24 इंटू 10 बाय 12 दूनी 24, तो 20 ग्राम का मास मिल गया, सिंपल। और दूसरा वाला पार्ट भी वही सेम तरह से मिल जाएगा। लेटेंट हीट के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे एम एल एच अपॉन एम, एच की वैल्यू ग्राफ में से ढूंढेंगे, कितना आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इंटू 300 यानी 3000, और मास कितना था 20 ग्राम, कैंसल, सो 1 15 0, सो 150 जूल्स पर ग्राम, ये उसकी लेटेंट हीट आ गई। सिंपल, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? वाटर एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखना, ये जो है ना वो स्लैंट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, उसी के बेसिस पे सम्स कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे। सो बहुत ध्यान से समझना। वाटर एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड इज poured into bucket containing 1.5 kg of crushed ice at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो चलो हम इसके लिए टेब्यूलर फॉर्म बनाते हैं। वाटर है हमारे पास, इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है 80 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना? और फिर बर्फ है हमारे पास, बर्फ का मास दिया हुआ है 1.5 kg एंड क्रस्ड टू आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, सच दैट ऑल द आइस मेल्ट्स एंड द फाइनल टेम्परेचर रिकॉर्डेड इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना? ऑल द आइस मेल्ट्स, फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे भी फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना पानी ऐड किया वो ढूंढना है। देखो गजब का क्वेश्चन है, कितना पानी ऐड किया वो ढूंढना है। ढूंढ सकते हो, हाँ, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री यूज करेंगे हम, है ना? तो यूजिंग, एक चीज तो मतलब क्वेश्चन पढ़ के क्लियर हो ही जाती है कि भाई हीट लॉस्ट बाय हॉट वाटर इज इक्वल्स टू हीट गेन्ड बाय आइस, तो उस हिसाब से डरना नहीं है।
बस करते जाओ, कंसेप्ट याद आ गया है ना, तो करते जाओ, वो ऑटोमेटिकली आंसर आएगा ही। कितनी हीट लूज करेगा हॉट वाटर, तो मास तो मुझे नहीं पता है, स्पेसिफिक कैपेसिटी पता है मुझको 4200 जूल्स पर केजी, राइट। और डेल्टा थीटा कितना होगा, पानी भी ठंडा होके जीरो भी आ रहा है, यानी डेल्टा थीटा हो जाएगा 80। बर्फ है ना, बर्फ सिर्फ मेल्ट हो रही है, तो बर्फ मेल्ट हो रही है तो यहां पर आएगा ml। देखो ये चीज मैं लिखना भूल गया, यहाँ पे फॉर्मूला हम लिखते हैं हमेशा पहली लाइन में, mc डेल्टा थीटा हॉट वाटर के लिए इज इक्वल्स टू, और क्योंकि सिर्फ बर्फ मेल्ट हो रही है ना, तो ml आइस के लिए। तो इस हिसाब से बर्फ का मास कितना था, 1.5 किलो, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस 336000 दी हुई भी होगी। और याद रखो पानी के लिए तो हर वैल्यूज याद रखो, ये बहुत जरूरी है। सो इस हिसाब से आगे सॉल्व करें, तो क्या मिलेगा, m विल बी इक्वल टू, और ये दोनों नीचे लेके आओ, 4200 इंटू 80, 1 2 3 1 2 3, फिर से लिख दो, देखो क्या क्या कटिंग होती है, 10 इंटू 42, 2 5 10, 3 5 15, 2 इधर कट होगा, 1 2 2, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 168/42 है ना, 14 3 42, 160/14, देखो 14 से कट हो रहा है, 14 1 14, 14 2 28, यस, तो 12 किलो पानी जाएगा। देखो कैसा जबरदस्त क्वेश्चन है, 12 किलो पानी लगेगा, राइट। हीट लॉस्ट बाय हॉट वाटर, हीट गेन्ड बाय कोल्ड वाटर, नहीं एक्चुअली में यहां ऐसा आएगा, हीट गेन्ड बाय आइस। और फाइनल टेम्परेचर क्योंकि 0 दिया हुआ था, तो बर्फ सिर्फ मेल्ट हो रही है, तो उस हिसाब से एम सी डेल्टा थीटा, बर्फ 1.5 किलो, पूरी की पूरी 1.5 किलो बर्फ मेल्ट होकर 0 डिग्री पे रह गई। तो एक लॉजिक ढंग से कंस्ट्रक्ट करो, किसने हीट लूज की, किसने गेन की। और गेनिंग में ये ध्यान रखो चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लूजिंग में भी ये ध्यान रखो कि चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यही सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। 1.6 kg ऑफ बॉइलिंग वाटर, राइट। तो यहां पे भी ऐसा टेबल बना देते हैं हम, बॉइलिंग वाटर है जिसका मास है 1.6 kg, इनिशियल टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, poured into 2 kg ऑफ क्रश्ड आइस, इसका मास 2 किलो है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है ये आइस। और क्या कह रहे हैं कि सच दैट द फाइनल टेम्परेचर रिकॉर्डेड भी 0 डिग्री, तो यहां पे सिर्फ चेंज ऑफ स्टेट होगा, यहां पे होगा mc डेल्टा थीटा। कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस है ये, स्पेसिफिक हीट नहीं, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस। सो 2 किलो पूरा का पूरा बर्फ ना मेल्ट डाउन हो जा रहा है, तो यहां पर भी यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट लॉस्ट बाय आइस इज इक्वल्स टू, हीट लॉस्ट बाय आइस नहीं, हीट लॉस्ट बाय हॉट वाटर इज इक्वल्स टू हीट गेन्ड बाय आइस। सो हॉट वाटर हीट गेन कर रहा है और आइस का चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, तो उसके लिए ml यूज करेंगे। चलो वैल्यूज प्लग इन कर दो। हॉट वाटर का मास 1.6 किलो, पानी की स्पेसिफिक कैपेसिटी 4200, डेल्टा थीटा हो जाएगा 100, क्योंकि 100 से 0 डिग्री पे आ रहा है पानी। और फिर बर्फ का m दिया हुआ है 2 किलो, l तो ढूंढना है, तो 2 8 16, L 8/10 इंटू 4200 इंटू 100, 1 0 कैंसिल हो जाएगा,
336 1 2 3 जूल्स पर केजी। हमने केजी में दिया था तो आंसर आ गया जूल्स पर केजी। सिंपल। सो लॉजिक ये समझ में आना चाहिए हो क्या रहा है। गिवन डेटा और प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री ये स्टेप्स फॉलो करने से ही समझ में आएगा। डायरेक्ट शॉर्टकट ऐसा कुछ करने जाते हो तो भूल जाओ, मतलब वो हैबिट भी नहीं होगी कि कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं लॉजिक, ना प्रैक्टिस हो पाएगी ना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो पाएगा। चलो ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। आइस दिया हुआ है, एक तो मास दिया हुआ है उसका 40 ग्राम और उसका इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है -10 डिग्री सेंटीग्रेड। इज हीटेड बाय ए हीटर। तो हीटर है उसका पावर दिया हुआ है 250 वॉट। 250 वॉट यानी 250 जूल्स पर सेकेंड, यानी इसको हम डेल्टा एच बाय टी भी लिख सकते हैं। सच दैट वाटर formed from it attains the temperature equal to the boiling point of the water. So ये फाइनली 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। फॉर हाउ लॉन्ग द हीटर इज स्विच्ड ऑन, ये ढूंढना है। अब क्या करोगे इसमें, कैसे अप्लाई करोगे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री? चलो लिखो तो सही, एक बार लिखोगे तो यूज कर पाओगे ना, तब जाके दिमाग चलेगा। तो लिखते जाना है, दिमाग ऑटोमेटिकली चलते जाएगा। बाय अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, राइट, हीट supplied by heater is equals to heat supplied by heater is equals to heat gained by ice, राइट। हीट सप्लाइड बाय हीटर हम कैसे फाइंड करेंगे? हीट सप्लाइड के लिए मल्टीप्लाई बाय टाइम करना पड़ेगा, है ना। तो 250 जूल्स पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, और हीट गेन्ड बाय आइस। अब आइस देखो -10 से 100 तक पहुंच रहा है, तो मतलब हीट गेन्ड बाय आइस फ्रॉम -10 से 0 तक प्लस हीट गेन्ड टू मेल्ट प्लस हीट गेन्ड टू रीच 100 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो इतना सारा है इसमें, इतना सारा है इसमें। समझ में आया? ये जो लिखा मैंने, बर्फ वाला जो हिस्सा है ना 3 टुकड़ों में डिवाइड हो रहा है। एक तो बर्फ 0 डिग्री तक गर्म होगी, 0 डिग्री पे मेल्टिंग होगा ml, और मेल्टिंग होने के बाद वापिस उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं हम। सो 250 इंटू टी हीट गेन्ड बाय आइस। अब आइस की भी स्पेसिफिक कैपेसिटी दी हुई है 2 जूल्स पर ग्राम। तो क्या हम सब कुछ ग्राम में ले? हाँ, आइस ग्राम में है तो हम ग्राम में ही लेते हैं सब कुछ। सो एम सी डेल्टा थीटा आएगा यहाँ पर आएगा एम एल, और यहाँ पर आएगा एम सी डेल्टा थीटा, है ना। सो फिर से एक और बार, मास तो 40 ग्राम ही है, तो 40 ग्राम स्पेसिफिक कैपेसिटी बर्फ की दी हुई है 2 जूल्स, और डेल्टा थीटा आएगा 10। मास 40 ग्राम है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस यहाँ पर 340 दी हुई है, वैसे कितनी होती है 336 लेते हैं हम, तो वो 336 को राउंड ऑफ करके 340 दिया हुआ है। यहाँ पर मास 40 ही रहने वाला है, और स्पेसिफिक कैपेसिटी पानी की 4.2 जूल्स पर ग्राम, और 0 से 100 तक जा रहा है, यानी यहाँ पर आएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये चीज समझो। देखो जो हीटर ने हीट सप्लाइड की, उसने पहले बर्फ को 0 डिग्री तक गर्म किया, फिर बर्फ को पिघलाया, फिर पिघला हुआ बर्फ 100 डिग्री तक गर्म किया। अब इसको सुलझाओ। 250 टी 800 प्लस, चाहो तो 40 कॉमन भी निकाल सकते हो, सब में है।
ऐड कर दो तीनों को, 16800, 13600, 800, 00, 31200 डिवाइडेड बाय 250, 00 कैंसल, 5 5 are 25, 6 5 are 30, 2 5 are 10, 4 5 are 20, so 624 upon 5 seconds। इसको और फर्दर कट करेंगे तो 5 1s are 5, 2 5s are 10, 4 5s are 20, 8 seconds, 124.8 सेकेंड। चाहो तो मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बट ऐसा ही फॉर्मेट है तो रहने दो। राइट, बिल्कुल सही जवाब मिला है ये हमको। ठीक है, और भी आगे सम्स है, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। राइट, तब तक के लिए रिवाइज करो। सी यू, बाय बाय।